तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे और आपकी एग्ज़ाम के लिए तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपके एग्ज़ाम पास हैं, तो इसीलिए हम प्रीवियस ईयर सेट आपको करवा रहे हैं। हर क्लास का हमने करवा लिया है। तो ये +2 का है, हिस्ट्री का। तो इसमें हम देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे हुए थे, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर पढ़ता है उसको काफ़ी आइडिया हो जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन अब वो पूछेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम। ये पुरानी शिफ्ट के हैं, ABC सेट थे, तो हम ए करेंगे पहले। तो हम देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं, ताकि आने वाले टाइम में आप ऐसे ही क्वेश्चन याद कर लें और आपके एग्ज़ाम में आपको हेल्प हो। ठीक है, तो चलिए पहले देखते हैं। जो ये 6-6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं आपके, अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो देखिए, इसमें आपको और का ऑप्शन मिलेगा जिसमें आपको पता लगेगा कि इसमें से एक करना है। ठीक है, तो ज़्यादातर जो ये है, मोहनजोदड़ो की कुछ विशेषताओं का वर्णन करें। तो अगर मोहनजोदड़ो वाला लेसन शायद फर्स्ट या सेकंड ऐसे ही कुछ था जब मैंने दिया था, तो इसमें से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, और ये इजी भी है, काफ़ी इजी। ठीक है, तो 1921 में इसकी खोज हुई थी, ऐसा कुछ है ना, दयाराम साहनी जी ने और RD बनर्जी ने, है ना। तो आपने अगर पढ़ा हुआ है तो काफ़ी अच्छा है ये क्वेश्चन ना, मेरे को मतलब अच्छा लगता था ये क्वेश्चन। तो काफ़ी वो अच्छे थे, मतलब उन्होंने काफ़ी सही तरीके से वेल प्लान थे उनके। ठीक है, सारी चीज़ें जो थे, स्नानागार थे, अन्नागार थे, और बाकी चावल तांबे से उन्होंने पहले औजार बनाए। ठीक है, उनको वो नहीं पता था, और ऊँट उनके पास थे। ठीक है, तो काफ़ी चीज़ें आती हैं उसके बारे में ना। तो 6-6 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। अगर आप एक लॉन्ग पढ़ लोगे, ठीक है, पूरी हिस्ट्री उनकी जान लोगे, तो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है मोहनजोदड़ो का ना। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको आप एक बार पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा। तो एक बार इसकी रीडिंग ज़रूर लेना। वैसे तो ये क्वेश्चन हर किसी को मुझे लगता है याद ही होगा। ठीक है, कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे उनके उस टाइम पे उन्होंने इतना अच्छा वेल्ड प्लान था उनका, जो जगह थी रहने की लोगों की, तो वो था। ठीक है, और अब के मुकाबले उनके काफ़ी ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। ठीक है, तो फिर देखो दूसरा क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, गुरु नानक देव जी की मुख्य शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। तो इसमें भी काफ़ी इजी है। ठीक है, फिर आप सेकंड पे देख सकते हो, जैसा कि ठीक है, पहले तो मोहनजोदड़ो की आप इसमें कर सकते हो। ठीक है, एक मोहनजोदड़ो से क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा। ठीक है, तो उसमें आपको काफ़ी इजी रहेगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मतलब जिसको कहते हैं ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, उस हिसाब से इसका वर्णन किया हुआ है। ठीक है, तो उसमें आप पढ़ लेना। तो देखो फर्स्ट जो था, चर्चा कीजिए कि पुरातत्वविद किस प्रकार से अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा था। ठीक है, बट मेरा हिस्ट्री फेवरेट सब्जेक्ट था, पर कुछ था कि मेरी शिफ्ट काफ़ी हार्ड आई थी, तो उस वजह से मेरे थोड़े कम मार्क्स आए थे। तो उसी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ, हिस्ट्री बनाई नहीं जा सकती। ठीक है, बाकी आप बना लोगे। तो जैसे मोहनजोदड़ो का है, तो उसमें आपने 2-3 लाइनें पढ़ी है, तो आपको पता लग गया कि काफ़ी अच्छे प्लान से उन्होंने बना रखा था। ठीक है, हर चीज़ उनके पास बढ़िया तरीके से थी। तो इसमें भी आप काफ़ी चीज़ें ऐड करके बना सकते हो। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव कुछ था ही नहीं। ठीक है, तो पॉजिटिव में आप काफ़ी चीज़ें लिख सकते हो। हम दूसरे पे थे। ठीक है, कि गुरु नानक देव जी की मुख्य शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो इसमें कॉमन सेंस से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, वैसे ये भी इजी है काफ़ी। ठीक है, तो तलवंडी इनका जन्म स्थान था। ठीक है, पाकिस्तान, सिंध शायद ना, तो मैं मेरे को उतना याद नहीं है। तो ये वाला क्वेश्चन है जो, ये काफ़ी आसान है। ठीक है, बाकियों के मुकाबले। तो इसमें वही है, धर्म का उन्होंने उपदेश दिए थे। ठीक है, कि उन्होंने मतलब लंगर सेवा शुरू करी थी। ठीक है, और तीर्थ स्थानों की यात्रा मना करी थी। ठीक है, बाकी तो ये काफ़ी मतलब मिल सकता है। ठीक है, इसके पॉइंट बने होते हैं। एक लॉन्ग क्वेश्चन इसका भी करोगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो फिर दूसरा देखो, उदाहरण सहित इसमें और का ऑप्शन है। ठीक है, एक करना है। सूफी चिंतकों ने अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए भिन्न भाषाओं का प्रयोग किया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा मतलब बनाने लायक नहीं है। ठीक है, विश्लेषण कीजिए। ठीक है, कि क्यों भक्ति और सूफी चिंतकों ने अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए भिन्न भाषाओं का प्रयोग किया। ठीक है, तो इसमें आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बाकी आपको जो दो बताए हैं वो काफ़ी हो जाएंगे। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो का है जो, वो फंसेगा ही फंसेगा। ठीक है, क्वेश्चन उससे, और इब्न बतूता, मैक्सनीज, ठीक है, और फाहियान, और चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, इनसे आएगा ही आएगा क्वेश्चन। ठीक है, और गुरु नानक देव जी से एक आएगा। ठीक है, तो ये जो मैंने बोले हैं ये काफ़ी वो कर लेना, जो फेमस पर्सनालिटी है उनका आता ही आता है क्वेश्चन। ठीक है, और गोलमेज सम्मेलन भी आता ही है। ठीक है, गोलमेज सम्मेलन आएगा। ठीक है, गोलमेज सम्मेलन में हुई वार्ता का कोई नतीजा क्यों नहीं निकल पाया। ठीक है, तो 1931-32 राउंड टेबल जो हुई थी। ठीक है, तो इसके अंदर गांधी जी ने भाग लिया था सेकंड वाली में। ठीक है, तो इसमें आप ये पढ़ोगे तो ये भी काफ़ी इजी है। ठीक है, 31 में हुई थी, 32 में हुई थी। ठीक है, शायद 30 में भी हुई थी। तो इसमें काफ़ी इजी था। ठीक है, तो गोल में सम्मेलन हुआ था। ठीक है, पहले कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, फिर दूसरे में भी। तो ऐसे ऐसे करके आप काफ़ी मतलब इसको पढ़ोगे तो काफ़ी समझ आएगा। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन की प्रगति का वर्णन कीजिए। तो इसमें ये थोड़ा डिस्क्राइब वाला है। ठीक है, 1942 में शायद शुरू हुआ था, तो उसमें आप देख सकते हो। ठीक है, जो बड़ा क्वेश्चन होएगा भारत छोड़ो
तो ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोनों, ठीक है। गोलमेज सम्मेलन काफ़ी इजी है, गोलमेज सम्मेलन से आता ही आता है, ठीक है, ये आप लिख लेना। और भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, गांधी जी का जो रिलेटेड होते हैं चैप्टर्स, उसमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो गांधी जी वाले चैप्टर हैं जो मतलब उनका वर्णन जिसमें मतलब उनके बारे में बताया है या आंदोलन के बारे में, तो वो करके ही जाने हैं, ठीक है आपको। तो हड़प्पा, ये देखो फिर आ गया, हड़प्पा सभ्यता की मापतोल प्रणाली पर एक संक्षिप्त नोट लिखें, ठीक है। तो इसमें आप काफ़ी सही कर सकते हो, ठीक है, चीज़ें, क्योंकि इसमें सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं। एक बार आप पढ़ोगे एससी की तो वो ना करते हुए एक बार पढ़ने से आपके माइंड में इमेज बन जाएगी, ठीक है, इसकी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की, ठीक है। तो देखो फिर पांचवा, अभिलेख शास्त्रियों की किन्हीं 4 समस्याओं का वर्णन कीजिए, ठीक है, अभिलेख शास्त्रियों की। तो इसमें भी आप 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, तो लिख सकते हो, ठीक है। धर्म सूत्रों में चांडालों के विषय में क्या बताया गया है, ठीक है। चांडालों के विषय में चंगेज खां फाहियान था शायद ना, मनुस्मृति में बताया गया है, ठीक है, इसके बारे में। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इजीली था, ठीक है। जो हमारी टीचर्स थी उन्होंने मतलब रोज़ एक क्वेश्चन देते थे वो, और पूरी मतलब कॉपी थी, जितने नोट्स बने थे मतलब जो कॉपी थी पूरी चैप्टर्स, वो पूरा ख़त्म कर दिया था हमने, मतलब इतनी याद हो गई थी, ठीक है। तो एक वो भी आता है लॉर्ड डलहौजी का ट्रेन का ना 1853 में, तो उससे भी रिलेटेड आता है। और भी दूसरे काफ़ी आते हैं, ठीक है। आप अगर कहोगे तो मैं अलग से जो मेरे पे नोटबुक है उसमें से देख के आपको बता दूंगा कौन कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगला देखो फिर, सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों के योगदान पर चर्चा कीजिए, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। वैसे पढ़ने सारे हैं, बट अगर आपको जल्दी का वो है थोड़ा कि जल्दी पढ़ के जाना है, तो ऐसे क्वेश्चन थोड़ा टाइम लेते हैं बजाय कि उनके, ठीक है। तो फिर 3 नंबर वाले हैं, ठीक है। ये देखो इब्न बतूता आ गया ना, मध्यकालीन भारतीय शहरों के विषय में इब्न बतूता ने क्या बताया, ठीक है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय या प्रथम के टाइम में था ये, ठीक है। और इसने बताया था कि सब कुछ बढ़िया था, ठीक है, हाथी और रथ यात्रा होती थी राजा की, ठीक है, और हर चीज़ को बताया है, ठीक है। इसकी एक बुक है इंडिका, ठीक है, तो उसमें इनने वर्णन किया है। तो एक रिहला भी थी, बताना आप किसकी थी वो, ठीक है। रिहला शायद किसी की थी वो, ठीक है, मैक्सनीज की थी शायद। रेला में वर्णन किया है, रेला ऐसी की थी, इंडिका थी इसकी वैसे तो देखो चिश्ती सिलसिले पर एक संक्षिप्त नोट लिखें, ठीक है। थोड़ा मेरा हिंदी थोड़ा वैसी है तो उसमें कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए आप, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य से भी एक आता ही आता है, ठीक है, हरिहर और बुक्का राय ने करी थी, ठीक है। और कहाँ करी थी, ठीक है, और उसके नदी के किनारे, तुंगभद्रा नदी के किनारे, ठीक है। तो विजयनगर साम्राज्य पर आता ही आता है एक, ठीक है। और पंचायतों और ग्राम प्रधानों द्वारा ग्रामीण समाज और विनियमित करने के तरीकों पर चर्चा कीजिए, ठीक है। तो इसमें आप पढ़ लेना, 1857 से भी आता ही आता है क्वेश्चन, ठीक है, 1857। तो मैं पढ़ रहा हूँ तो मेरे को अपना याद आ रहा है, ये मेरे को पीडीएफ मिली है, ठीक है, तो मैं इसमें वीडियो बना रहा हूँ। बट ये क्वेश्चन है जो ये काफ़ी ज़्यादा मेरे मतलब मेरे ही से मतलब रिलेटेड, सबके सेम होते हैं वैसे तो, बट मेरी जो शिफ्ट में आए थे काफ़ी, इससे मेरे दोस्तों के काफ़ी सारे मेल खाते थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़े मैटर करते हैं अगर आप पढ़ रहे हो। प्रीवियस ईयर की जो कीमत है वो आपको किताबों गाइडों में उतनी नहीं मिलेगी, ठीक है, जो यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हो, वहाँ तो आपको सारे ही पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो देखो 1857 के विद्रोह को कुचलने के लिए अंग्रेजों ने क्या कदम उठाए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1857 की क्रांति है जो, ये शायद चैप्टर का ही नाम था, तो इसमें से क्वेश्चन फंसेंगे ही फंसेंगे, ठीक है। तो मेरठ से किसने किया, ठीक है, कानपुर से किसने किया, ठीक है, मेरठ से स्टार्ट हुआ, ठीक है, 1857 में। तो ये देखो, तो ये क्वेश्चन काफ़ी कर लेना, ठीक है। खिलाफत आंदोलन पर एक संक्षिप्त नोट लिखो। तो खिलाफत आंदोलन भी काफ़ी ईजी है, ठीक है। तो अशोक के धर्म के कोई 2 सिद्धांत बताओ, ठीक है। अशोक से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। वैसे सबसे इन्होंने सारे जो क्वेश्चन है सारे मैंने पढ़े थे अपने टाइम में, ठीक है, काफ़ी अच्छे से याद थे। पर जो अशोक के हैं वो काफ़ी ज़्यादा फेमस और काफ़ी ज़्यादा मतलब आने वाले क्वेश्चन होते हैं अशोक के, ठीक है। अशोक हो गया, विजयनगर साम्राज्य हो गया, ठीक है, गांधी जी से रिलेटेड हो गया, ठीक है, 1857 की क्रांति हो गया, ठीक है। और एक भी राइटर पूछ लेगा वो, मतलब जो वहाँ ट्रैवलर था ना, ट्रैवलर पूछ लेगा, एक चंगेज़ खां पूछ लेगा, इब्न बतूता पूछ लेगा, मैक्सनीज पूछ लेगा, ठीक है, फाहियान पूछ लेगा। तो इसमें से ये विजयनगर से आएगा, ठीक है। तो देखो फिर नीचे है ना, अशोक ने धर्म के कोई 2, अशोक ने मेरे को याद है कि उनने बलि को वो करा था, ठीक है, उनने काफ़ी स्तंभ लगाए थे, ठीक है। और बिंदुसार का वो सेनापति था कि बेटा था, ठीक है, तो उसने काफ़ी ज़्यादा प्रचलित किया था, ठीक है, अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था, ठीक है। कौन सी वॉर के बाद, कलिंग वॉर के बाद अशोक ने अपनाया था, ठीक है, बौद्ध धर्म। तो ये क्वेश्चन बनता है, भारत की महाभारत की विषय वस्तु क्या है, ठीक है। महाभारत की ये क्वेश्चन ईजी है, ठीक है, बन सकता है। त्रिरत्न से क्या अभिप्राय है, ठीक है, त्रिरत्न से क्या अभिप्राय है, तो ये भी देख लीजिए। ये देखो इब्न बतूता फिर से आ गया, इब्न बतूता ने भारतीय डाक व्यवस्था के बारे में क्या लिखा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है। इसने मेरे को याद है इसने कहा था कि पहले वो मतलब एक घोड़े पर जाता है शायद बंदा, और एक पैदल जाता है या भागते हुए जाता है ऐसा कुछ, और टाइम लिमिट बता रखी थी इसने। तो इसकी
इसके क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। हिस्ट्री मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था और है, ठीक है। तो ये देखो, अब तो उतना मतलब हिस्ट्री का मेरा होता नहीं है, तो पर ये क्वेश्चन देख के पुराने टाइम याद आता है। तो अमर नायकों के कोई 2 कार्य बताइए, ठीक है। अमर नायकों, ये भी क्वेश्चन था, ठीक है। दामिनी को से क्या अभिप्राय है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 1857 की क्रांति के कोई 2 सैनिक, ठीक है, कारण बताओ। चर्बी वाले कारतूस थे एक तो, ठीक है, चर्बी वाले कारतूस लगा दिए थे और हिंदू जो थे उन्होंने मना कर दिया था, ठीक है। तो डिवाइड एंड रूल की उन्होंने नीति अपना दी थी। लॉर्ड डलहौजी था शायद उस टाइम पे, ठीक है। तो महात्मा गांधी हिंदुस्तानी को राष्ट्रीय भाषा क्यों बनाना चाहते थे, ठीक है। तो हिंदुस्तानी को राष्ट्रीय भाषा क्यों बनाना चाहते थे, क्योंकि सब जगह हिंदी की मान्यता ज़्यादा थी, ठीक है, बजाय इंग्लिश के, ठीक है। इंग्लिश साउथ इंडिया में ज़्यादा चली है, ठीक है, क्योंकि अंग्रेज़ों का वहाँ पे ज़्यादा हुकूमत थी, ठीक है। तो इंडिया में यहाँ पे जो नॉर्थ थे, गांधी जी ने यहाँ पे काफ़ी मूवमेंट चलाए, ठीक है। तो जाते हर जगह थे, तो सबको इकट्ठा करते थे, ठीक है, तभी राष्ट्रीय पिता की उपाधि थी, ठीक है। तो ये देखो, फिर ऑब्जेक्टिव टाइप 1 नंबर वाले आ गए, ठीक है। हरियाणा में स्थित हड़प्पा सभ्यता के कोई 2 पुरस्थल बताओ, ठीक है, बताओ, ठीक है। तो हरियाणा में स्थित आप पढ़ लेना कौन कौन से हैं, ठीक है। तो बाणभट्ट कौन था, ठीक है, बाणभट्ट का भी पढ़ लेना, ठीक है। तो पाणिनि लिखी थी इनने शायद किताब ना। तो कृष्णदेव राय का संबंध किस वंश से था, ठीक है। तो ये भी है क्वेश्चन, ठीक है। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था, ठीक है। चर्बी वाले कारतूस था, ठीक है। महालवाड़ी व्यवस्था ब्रिटिश भारत के किस क्षेत्र में लगाई गई, ठीक है, लागू की गई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी इजी है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ठीक है सारे। तो आप एक बार पढ़ोगे, ये काफ़ी इजी है, ठीक है, याद करने की बात है बस। तो आप रिवाइज करो। 1857 के विरुद्धों को के दौरान ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है। फ्रांसवा बर्नियर कौन था, ठीक है। तो पूर्ण साम्राज्य का प्रस्ताव डैश अधिवेशन में पारित किया गया था, ठीक है। तो ये देखो, 1857 की क्रांति के समय दिल्ली का शासक डैश था, ठीक है। तो ऐसे देख सकते हो आप, ठीक है। अवध का अधिग्रहण डैश ईस्वी में किया गया, ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध ये 26 में हुआ था, ठीक है। विजयनगढ़ साम्राज्य में शासक को क्या कहा जाता था, ठीक है। तो मेरे हिसाब से नायक कहा जाता था, या रॉय, सुल्तान, राजा। तो आप ये देख लेना, ठीक है। रैयत किसे कहा जाता था, ठीक है। रैयत भूमि पे जो कर लगता था, ठीक है। रैयतवाड़ी थी, महालवाड़ी थी, ठीक है। अंग्रेजों ने डिवाइड कर दिया था, जैसे कि आप अगर किसानी कर रहे हो, ठीक है, तो आपका बेटा आगे किसानी करेगा, आपको ज़मीन हम दे देंगे, आगे आपका गुलाम मतलब जो बेटा है वो रूल करेगा उस ज़मीन पे और टैक्स हमें देगा, ठीक है। तो विद्रोही सिपाही दिल्ली कब पहुँचे थे, ठीक है। 1857 में ही था। तो आप डेट आप चेक कर लेना, ठीक है। तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। तो ये भी देख लेना आप, ठीक है। तो इसमें शायद BR अम्बेडकर थे, तो या राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। तो तवरंग का संबंध किस संप्रदाय से है, ठीक है। तो यहाँ ख़त्म होते हैं हमारे सारे क्वेश्चन, ठीक है। मैंने आपको बता दिया है। अगर आपका कोई डाउट रहेगा या आपको जानना है कि कौन कौन से क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, ठीक है, तो आप कमेंट करें, ठीक है। तो मैं बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन, बट इसमें जो आए हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 90% मुझे इंपॉर्टेंट लगे हैं, ठीक है। बट जो मेरी शिफ्ट में था वो काफ़ी थोड़े हार्ड आए थे, ठीक है। जिस हिसाब से मैं बना भी नहीं पाया, क्योंकि मेरे को उतने आते नहीं थे, ठीक है। 83 मार्क्स आए थे मेरे 100 में से, बट उतना अच्छा नहीं करा गया था स्कोर जितना मेरे को इसमें, मतलब मेरा जो फेवरेट था हिस्ट्री, ठीक है। तो आपका कोई डाउट होगा तो बताना, ठीक है। तो मैं इसको काफ़ी रीड करूँगा दोबारा से। तो ये क्वेश्चन मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगते हैं शुरू से ही। तो बाकी मैं आपको समझा दूंगा अगर आपको जानना होगा, ठीक है। हर एक क्वेश्चन जो आपकी डाउट है, क्वेरी है, ठीक है, तो आप कमेंट करें, मैं बताऊंगा, ठीक है। तो और इजी करके समझाऊंगा, ठीक है, कि कैसे आप कर सकते हैं, कैसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर दोस्तों अगली वीडियो में। थैंक यू।